और दिशा पाटनी के मामले में योगी फोर्स ने अपराधियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी रामनिवास की तुलना राक्षस मारीच से की है। इधर मारीच तो पकड़ा गया, उधर दिशा पाटनी के घर के बाहर योगी ने अपने फोर्स को ऐसे तैनात किया है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई मारीच तो दूर की बात है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग, गरजे सीएम योगी। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया। यूपी में मारीच आएंगे तो गोली खाएंगे। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। योगी फोर्स का वार, यूपी में सियासी तकरार। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता। योगी का ऑपरेशन मारिच। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों का टिकट यमलोक के लिए कट गया। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और जब बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया तो उसे यूपी की सीमा में आने की गलती का एहसास हुआ। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। आरोपी रामनिवास एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस की टीम के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर पड़ा रहा क्योंकि बाबा की पुलिस के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं। तारीख 12 सितंबर, समय सुबह 3:45, जगह उत्तर प्रदेश का बरेली शहर। 2 बाइक सवार बदमाशों ने बरेली के सिविल लाइंस इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के विला नंबर 40 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान 10 से 15 राउंड गोलियां चली। अपाचे बाइक पर सवार ये शूटर सीधे टारगेट पर निशाना साध रहे थे और दीवारों को छलनी करके फरार हो गए। वारदात के तुरंत बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली। वजह थी दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी की एक टिप्पणी जो उन्होंने स्वामी प्रेमानंद महाराज पर की थी। लेकिन बदमाशों और उनके आकाओं ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि सीएम योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज देने का अंजाम क्या होगा, और वो भी इतनी जल्दी। योगी फोर्स ने अपराधियों को उनके ठिकाने तक पहुंचाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। अपराधी भी खुद कहने लगे कि वो गलती से यूपी की सीमाओं में दाखिल हो गए। पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। इधर योगी का ऑपरेशन मारीच सफल हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ एनकाउंटर के बाद पकड़े गए शूटर्स के साथ साथ उनके आकाओं तक भी पहुंचा। रोहित गोदारा के साथ एक गैंगस्टर और था, लॉरेंस बिश्नोई, वही शख्स जो सलमान खान को लगातार धमकी से लेकर बाबा सिद्दीकी का मर्डर सरेआम कराने का दावा करता है। लेकिन यूपी पुलिस के एक्शन से उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे ने आनंद फानन में जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उसने कहा, समाज के कुछ जयचंद आज एक महान योगी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के युवाओं के मन एवं आत्मा में हिंदुत्व की ज्वाला उत्पन्न की, उनको सनातन धर्म का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे ग्रुप का नाम लेकर युवाओं को बरगलाने और हमारे समाज की बहन बेटियों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यूपी में योगी राज में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान जारी है। 2017 से अब तक करीब 14,973 पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 238 कुख्यात अपराधी मारे गए जबकि 30,694 गिरफ्तार हुए। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए 338 अपराधियों में से मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 81 अपराधी ढेर किए गए। यहाँ करीब 4,247 मुठभेड़ हुई और इनमें 2,911 अपराधी घायल हुए। हालांकि एनकाउंटर को लेकर यूपी में खूब सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इससे कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो ये घटनाएं आखिर होती क्यों? अगर गोली चली तो गंभीर बात है, गंभीर विषय है, और वो भी राजधानी में अगर ये घटना हो रही है
ए सरकार अपने अधिकारियों का ही इनकाउंटर कर दो। इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता है। और अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा होता तो ये घटना के बाद इतनी गंभीर घटनाएं कैसे हो रही हैं? भले ही विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उससे बड़े बड़े अपराधी थर थर कांप रहे हैं। कुख्यात अपराधी मिट्टी में मिलकर। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जी न्यूज।